तो आई एम द हेवनली डिवन का ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। यार जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है और जहाँ पर इंस्ट्रक्टर मरा था वहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। उन सभी लोगों के सामने सेक्स डीमन और उसके साथी खड़े हुए थे और फिर वैसे ही सेक्स डीमन उन सबसे कहता है हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च के नाम से जानते हैं, तो हम लोग भी इसे अब से लेचरस डीमन बोलेंगे। और जब लेचरस डीमन बोल रहा था सभी लोग ध्यान से उसी की तरफ देखने लगे थे। देन हमें दूसरे प्रिंस की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये नाम सुनकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था और वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है द लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च। और इस समय जो अपना जियोक और चेरियन थे वो लोग भी ध्यान से बस लेचरस डिमोनिक को देख रहे थे। देन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो हंसते हुए कहता है मैं इसे एक इम्पिटेड टाइटल कह ही नहीं सकता। और फिर वैसे ही उसके जितने भी साथी होते हैं उसके साथ में हंसने लगते हैं और वो भी जोरों जोरों से हंसने लगता है। और जब वो लोग हंस रहे थे जो चेरियन होती है वो जियोक से कहती है क्या ये सही में लेचरस डिमोनिक स्कॉर्च हो सकता है। जियोक उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये एक बहुत ज्यादा घिनौना आदमी है जो बहुत सारी वुमेन्स को टॉर्चर करने के लिए फेमस है और उन्हें बस यूज करता है ह्यूमन कॉल ड्रम के रूप में। और ह्यूमन कॉल ड्रम का मतलब ये होता है कि ये फीमेल की जिन की को एब्जॉर्ब करता है। और देन दोबारा से जियोक कहता है हाँ तुमने सही कहा, अगर ये तुम्हें टारगेट कर लेता है तो फिर जो तुम्हारी विटैलिटी होगी वो पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी और फिर तुम उस स्टेट में पहुंच जाओगी जिसमें ना ही तो तुम जी सकती हो और ना ही तुम मर सकती हो। और फिर चेरियन की तरफ देखते हुए कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। और जब जियोक लोग बात कर ही रहे होते हैं लेचरस डीमन की तरफ से एक लड़की हंसते हुए कहती है ये टाइम अभी जोक करने का बिल्कुल भी नहीं है। और जो जियोक होता है वो भी उस लेडी को नोटिस कर लेता है। देन दोबारा से वो लेडी कहती है जो वो आदमी है एकदम दावत की तरह दिख रहा है। और इस समय जो जियोक और चेरियन थे वो दोनों भी उसी लेडी की तरफ ध्यान से देखने लगे थे। देन वैसे ही दोबारा से हमें लेचरस डीमन की तरफ दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है हमारे एम्प्लॉयर ने हमसे कहा था कि हमें आप सबको ये दिखाना है कि असली नरक होता क्या है। जब चेरियन ये सुनती है तो वैसे ही वो जियोक से कहती है योर एम्प्लॉयर्स, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। जब जियोक चेरियन की बात सुनता है तो वैसे ही वो कहता है हमें ये लोग सीधे मारना नहीं चाहते हैं बल्कि बहुत सारे गंदे गंदे चीजें करके हमें नरक को दिखाना चाहते हैं और फिर मारना चाहते हैं और ये महत्वाकांक्षा से अधिक प्रतिशोध जैसा लगता है। और जब जियोक ये बात कर रहा होता है वैसे ही लेचरस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने देखते हुए अपने सर को खुजलाते हुए कहता है यहाँ पर बहुत सारी वुमेन्स हैं लेकिन दुख की बात यह है कि मैं एक दिन में ही बहुत सारी जिन की को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और इस समय जो वो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी। देन दोबारा से जो लेचरस डीमन होता है वो कहता है आखिरकार मुझे किसे चुनना चाहिए। वैसे ही सीन कट होता है हमें यंग मास्टर इम की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी शांति से बस लेचरस डीमन की तरफ देख रहा था। और जब इम लेचरस डीमन की तरफ देख रहा था वैसे ही कोई कहता है यंग मास्टर इम चलो हम लोग मिल करके इस लस्ट डीमन से छुटकारा पाते हैं। और जब जिम उसकी बात सुनता है वैसे ही कहता है अगर हम लोग फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग मिलने के बाद भी असेसर युमचोंग को हरा पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने आसानी से उन्हें हरा दिया है और उन्हें मार भी डाला है। ये सुनने के बाद जो वो प्रिंस होता है वो भी कहता है ठीक है सॉरी। दोबारा से इम कहता है युमचोंग को तो भूल ही जाओ जो भी मर चुका है, लेकिन हमारे लिए किसी भी असेसर को हराना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगा। और जो ये बास्टर्ड है ये लस्ट डीमन से पहले एक मार्शल मास्टर है और उस पर सीधे हमला करना एकदम ही गलत है, बल्कि मैं ये कहूंगा सरासर मूर्खता है, बेवकूफी पना है। और जब ये कह ही रहा था हमें व्हाइट कपड़े वाले प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्सा था, अपनी तलवार को निकाल कर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और चिल्लाते हुए कहता है तुम गंदे कमीने कहीं के, ये कह करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया है कि तुम किसके सामने हो। ये कह करके बस लेचरस डीमन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। इस समय जो लेचरस डीमन था वो बस शांति से खड़ा हुआ था, लेकिन वैसे ही वो हल्की से स्माइल करता है और फिर वैसे ही हमें किसी चीज को उसके हाथ की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है जिसे देख कर ये आदमी भी हैरान हो चुका था। और ये कुछ और नहीं लेचरस डीमन का हाथ था जिसने उस लड़के के हाथ को पकड़ लिया था। और फिर वैसे में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और इस समय जो उस लड़के का हाथ था वो पूरी तरीके से टूट चुका था जिसकी वजह से वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। और ये चीज देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान थे, ध्यान से बस उसी प्रिंस की तरफ देख रहे थे। इस समय जो वो प्रिंस था वो बस यही कह रहा था कि मेरा हाथ मेरा हाथ, वो ऐसे ही चिल्ला रहा था। लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उसके गले को पकड़ लेता है और जब लेचरस डीमन ने उसके गले को पकड़ा था वैसे ही जो प्रिंस था उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो बस ध्यान से लेचरस डीमन की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही लेचरस डीमन उसको गला पकड़ के ऊपर उठा देता है। इस समय जो वो प्रिंस था वो बोलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और इस समय वो बहुत ज्यादा ही दर्द में था। लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उस लड़के से कहता है तुम बहुत जोरों से चिल्ला रहे थे लेकिन पता चला है कि तुम सिर्फ अकेले ही भौंक रहे थे। और फिर वैसे ही उस प्रिंस को अपने पास ले आता है और उसके कानों में कहता है चिल्लाते हुए अपनी नजर को
को नीचे करो। और इस समय जो वो प्रिंस था वो अपने मन में सोच रहा था कि इसकी जो प्रेजेंस है वो कितनी ज्यादा ही भयानक है, लेकिन वैसे वो चिल्लाते हुए कहता है यू सन ऑफ बीच। और ये कहने के बाद अपने मन में कहता है जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो हमेशा ही मुझसे कहा करते थे जो फाइट होती है वो सिर्फ स्पिरिट के ऊपर ही होती है। लेकिन जब ये सोच ही रहा था वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है मुझे पार करने के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। और ये कह करके उसके थप्पड़ मारने लगता है, जिसकी वजह से उस प्रिंस के मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। और इस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। और जब ये सब कुछ चल रहा था वहाँ पर सभी लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसे देखने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और जो इस समय लेचरस डीमन था वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस लगातार उस प्रिंस के लगातार थप्पड़ मारते ही जा रहा था। लेचरस डीमन के हर एक थप्पड़ से वो हर बार खून को उगल रहा था। देन थप्पड़ मारने के बाद वो दोबारा से उसके गले को पकड़ लेता है। लेकिन जब चेरियो ने सब कुछ देखती है वैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है हम लोग ऐसे ही ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकते, अगर हम लोग साथ में अटैक करते हैं। ये कह करके अपने स्वॉर्ड को निकालने जा ही रही होती, लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो चेरियन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है रुक जाओ, वो उसे नहीं मारेगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो इस लड़के को ये एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे उसे लंबे समय बाद इसे ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी इस एक्सपीरियंस से। देन दोबारा से हमें उसी प्रिंस के पैरों को दिखाया जाता है जिसके शरीर से अभी भी बहुत ज्यादा ही खून टपक रहा था। और इस समय उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था। और इस समय ऐसा लग रहा था कि लगभग कि वो बेहोशी होने वाला है। और जो लेचरस डीमन था उसने अभी भी उस लड़के को पकड़ा हुआ था। जो वो लड़का होता है वो दोबारा से धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलता है और उसी की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी लेचरस डीमन हंसते हुए कहता है तुम्हें ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और ये कह करके उसे जमीन पर फेंक देता है। इस समय वो लड़का लगभग बेहोश हो चुका था और उसकी दोबारा से उठने की हिम्मत बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी। उस लड़के को पटकने के बाद लेचरस डीमन दोबारा से कहता है ये बहुत ही अच्छा होता अगर तुम पहले से ही इतने शांत और आज्ञाकारी होते। लेकिन जब लेचरस डीमन ये बोल ही रहा था वैसे उसके सामने से एक लड़की होकर के जाती है और फिर उसी लड़के को उठाने लगती है। और जब लेचरस डीमन उसे देखता है तो वो कहता है जरा रुको रुको लेडी रुक जाओ, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। देन वो जो लेडी होती है वो उस लड़की को उठाते हुए कहती है मेरा नाम सियोल ब्यूक हुआ है। जब लेचरस डीमन ये सुनता है वैसे ही हंसते हुए कहता है अच्छा चोंग किंग की टॉप ब्यूटी द सियोल बाइक हुआ, तुम एकदम वैसे ही हो जैसे कि रूमर्स में मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और क्योंकि तुम एक प्रेस्टिजियस सेक्ट से हो जिस सेक्ट को ग्रीन वाटर माउंटेन मैनर भी कहते हैं, इसीलिए जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी बहुत ज्यादा पवित्र होगी, लेकिन एक ही इनफ नहीं होगी। ये कह करके दोबारा से दूसरी लड़कियों की तरफ देखने लगता है। और जब वो दूसरी लड़कियों की तरफ देख ही रहा था वैसे ही कहता ओह वो लड़की, उस लड़की ने तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा दिया। वैसे लड़की तुम्हारा नाम क्या है। और जब लेचरस डीमन ये कह रहा था वैसे कोई आदमी कहता है वैसे आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लेचरस डीमन होता है वो उस आदमी से कहता है उन दोनों लड़कियों को पीछे ले आओ और बाकियों के ऊपर नजर रखो। लेकिन जो आदमी लेचरस डीमन के पीछे खड़ा होता है वो कहता है क्या इनको देखना, इन पर नजर रखना, हमें इन सभी लोगों को साथ लेकर के इस आइसलैंड को छोड़ना होगा इससे पहले कि बाहर वाले आदमियों को इसके बारे में पता चले। लेकिन जब वो आदमी कह ही रहा था वैसे ही लेचरस डीमन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ बेवकूफ कहीं के, मैं इस मोमेंट का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और अगर कोई भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है तो वो सिर्फ मार दिया जाएगा। लेकिन जब वो लेचरस डीमन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के उससे बातें कर रहा था वैसे कोई कहता है जरा रुको। और फिर वैसे ही सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और ये कोई और नहीं अपना जियोक था। और जब लेचरस डीमन तरफ के आदमी ये सुनते हैं तो वैसे उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुम घमंडी छोटे कहीं के। इस समय जो लेचरस डीमन था वो भी उसी की तरफ देखने लगा था और वैसे ही कहता है वैसे ये था क्या। वैसे ही जियोक कहता है ये वुमेन मेरी फिनिक्स पार्टनर है, हम एक साथ जीते और मरते हैं। देन वैसे ही लेचरस डीमन कहता है तो फिर तुम चाहते क्या हो। लेचरस डीमन की बात सुनने के बाद जियोक हंसते हुए एविल टोन में कहता है अगर तुम इसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो फिर मुझे भी तुम्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। और जब लेचरस डीमन ये सुनता है वो भी एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है तुम कितने पागल हो, चलो ठीक है उन दोनों वुमेन्स के साथ इसे भी साथ में ले आओ, मैं इन्हें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज को दिखाना चाहता हूँ। और अब वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है और इस समय हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग आ चुके थे। लेकिन वैसे ही जो लेचरस डीमन होता है वो पीछे देखते हुए कहता है मैंने इनसे ज्यादा खूबसूरत वुमेन्स पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये सोचना कि मुझे एक नहीं बल्कि दो मिलेंगी ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मेरा आज लक है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है और ऐसा लगता है कि ये दोनों लवर्स हैं। और जब जियो की बात सुनता है तो वो तो स्माइली करने लगता है। इसमें जो चेरियन का रिएक्शन था वो ऐसा था कि मानो कि वो कह रही हो आखिरकार कौन लवर्स के जैसा दिख रहा है। दोबारा से लेचरस डीमन कहता है और ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ था, मैंने उस औरत को उसके आदमी के सामने ही खा लिया था और जो वो आदमी था बस वो फूट
फूट फूट कर रो रहा था और सही में उसमें बहुत ज्यादा ही मजा आया था। और इस समय जो चेरियोन थी वो उस लेचरस डीमन के पास आ चुकी थी, जस्ट उसके सामने खड़ी थी। देन दोबारा से जो लेचरस डीमन होता है वो उससे कहता है, मैं आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज और जैसे ही वो उसके आगे कहने वाला था वैसे ही जो वहाँ की आग होती है वो बुझ जाती है और वैसे वहाँ पर और भी जितने लोग होते हैं वो सभी गिरने लगते हैं। और इस समय बस 3 लोग ही अपने पैरों पर खड़े थे, वो लेचरस डीमन, जियोक और चेरियोन। और इस समय जो लेचरस डीमन था वो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी हुआ क्या। और ये देखने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहता है, आखिरकार जस्ट अभी हुआ क्या, जो मेरे ब्लड वेसल्स थे आखिरकार वो कैसे सप्रेस हो गए, क्या ये विंड है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है। और ये कहकर के वो अपने आसपास देखने लगता है। और इस समय उसने अपनी जंजीर को भी बाहर निकाल लिया था। लेचरस डीमन इस समय पूरी तरीके से सतर्क हो चुका था और जो इस समय जियोक था वो बस शांति से वहीं पे खड़ा हुआ था। देन जो लेचरस डीमन होता है वो चेरियोन और जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, जो ये वुमन है ये तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर जियोक की तरफ देखते हुए कहता है, फिर क्या इस लड़के ने ये सब कुछ किया, क्या इन सब के पीछे ये लड़का था। और जब वो अपने मन में ये कहता है वैसे ही जियोक उसकी तरफ देखने लगता है। और इस समय जो लेचरस डीमन था उसका भी जो चेहरा था वो एकदम से बदल चुका था, वो बस इस समय जियोक की तरफ ही देख रहा था। और जो जियोक था वो बस एक फीके से स्मेल करते हुए वो बस लेचरस डीमन की तरफ देखकर हंस रहा था, मानो कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। और जब लेचरस डीमन जियोक की मुस्कान देखता है तो वो वैसे ही अपनी लोहे की जंजीर को जियोक की तरफ फेंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये तुम ही थे, तो ये सब कुछ तुम ही कर रहे थे। लेकिन जो जियोक था वो और भी ज्यादा हंसने लगता है, मानो कि उसको तो इससे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। और जब लेचरस डीमन ने अपने जियोक के ऊपर अटैक किया था, जो अपना जियोक था वो लेचरस डीमन के अटैक से बच चुका था। और जो लेचरस डीमन की चैन थी वो एक पत्थर से जाके लड़ती है। और जब ये चीज लेचरस डीमन देखता है तो वैसे ही ध्यान से जियोक की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन जो इस समय जियोक था वो लेचरस डीमन की चैन के ऊपर आकर के खड़ा हो चुका था। देन वैसे उस चैन के ऊपर बढ़ने लगता है, लेचरस डीमन की और आगे बढ़ने लगता है और फिर एकदम से उस लेचरस डीमन के सामने आ जाता है। लेकिन वैसे जियोक कुछ नोटिस करता है, इस समय जो लेचरस डीमन था उसके फेस के ऊपर एक अजीब सी मुस्कान थी और हमें दिखाया जाता है जो लेचरस डीमन था उसने जियोक के अटैक को ब्लॉक कर लिया था अपनी चैन से। और फिर दोबारा से हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम कोई एक ऑर्डिनरी यंगस्टर नहीं हो। जब जियोक उसकी बात सुनता है तो वो भी हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये एपिसोड बहुत ज्यादा ही पसंद आया। और अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो यार फ्राइडे या फिर सैटरडे को आता है, मतलब कि कह सकते हो कि सीधा सीधा एक हफ्ते बाद ही आएगा। तो अब मिलते हैं आई एम एमिली डीमन के नेक्स्ट एपिसोड में।